बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पंजाब टॉक के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी। पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल के हवाले से अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में काफ़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं। बिलखुसूस पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर अगर हम देखते हैं तो कई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई। सबसे पहले तो न्यूज़ ये चली कि पीडीएम की जानिब से मुश्तरका तौर पर पंजाब असम्बली में नो कॉन्फिडेंस मूव जो है तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फ़ैसला किया गया है और फिर वो ख़बरें आना शुरू हुई कि पेश कर दी गई है। फिर तकरीबन उसके घंटा डेढ़ के बाद ये ख़बर ब्रेक हुई कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब को लेटर लिखा है और ये क्लेम किया गया है कि ख़त पहले लिखा गया है और उसके बाद पीडीएम ने अपनी नो कॉन्फिडेंस जो मूव है, जो तहरीक अदम एतमाद है, वो पेश की है। अच्छा, यहाँ तक मामला था और उसके बाद उनको कहा गया था कि 21 दिसंबर को शाम 4 बजे कौमी असम्बली का पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाए और इस इजलास के अंदर आप यानी कि वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। ये गवर्नर की जानिब से ख़त लिखा गया था। अगर ख़त के मंदरजात के हवाले से बात की जाए तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो उस ख़त में सामने आई वो ये थी कि मीडिया के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का उसमें बाकायदा ज़िक्र मौजूद है कि वहाँ से हमें ये मालूम हुआ, ये गवर्नर साहब कह रहे थे कि वहाँ से हमें मालूम हुआ कि आपकी अपनी जमात के कारकुनान का आप पर एतमाद बाकी नहीं रहा और जो आपकी जमात के सदर हैं यानी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनका भी आप पर एतमाद बरकरार नहीं रह पाया। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप असम्बली से एक मरतबा फिर एतमाद का वोट लें। अच्छा, उसके बाद हमने अब से कुछ देर पहले की यानी कि अब जब हम प्रोग्राम में बैठे हैं इससे कुछ देर पहले की लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान ने जो असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से जो ख़त लिखा गया था गवर्नर की जानिब से, उसको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी सेशन जारी है और जिस वक्त सेशन एक करारदाद के तहत चल रहा हो और उसके होते हुए गवर्नर जो है वो आपको स्पीकर को या पंजाब वज़ीर आला को ये इख्तियार उसके पास नहीं है कि कॉल करे और या ख़त लिखे और कहे कि आप इजलास बुलाएं। ये इजलास ख़त्म होगा, उसके बाद नए तरीके से करारदाद पेश की जाएगी इजलास बुलाने की और उसके अंदर उसका एजेंडा तय किया जाएगा। मौजूदा एजेंडे के मुताबिक जो इजलास की कार्रवाई है वो ही चलेगी। तो इन्हीं तमाम चीज़ों पर कि क्या अब अदम एतमाद की तहरीक पर इससे पहले जो कुछ पंजाब के अंदर हुआ या रातों के अंदर रात के 12 बजे जिस तरीके से अदालतें खुलती रहीं और वहाँ से फ़ैसले आते रहे, तो क्या एक मरतबा फिर हम उसी सारे सिनेरियो की तरफ बढ़ेंगे या इस मामले को किसी बेहतर अंदाज में खुश उसलूबी से हल किया जाएगा। मैं मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाने से पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करता चलूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज एक करारदाद पेश की गई थी, एक पिटीशन दायर की गई थी बुनियादी तौर पर जो वज़ीर आला पंजाब को गवर्नर ने ख़त लिखा है और जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है पीडीएम की जानिब से उसके रोकने के हवाले से, जिस पर अदालत ने यह कहकर उस पिटीशन को ख़ारिज कर दिया है कि ये आइनी इदारे की जो दायरा कार है उसके अंदर हम मुदाखलत नहीं कर सकते। असम्बली का मैटर एक आइनी इदारा है, उसको अपना जो मैटर है ख़ुद ही सॉल्व करना है। तो फ़िलहाल अदालत ने इस मैटर से अपना हाथ खींच लिया है, बज़ाहिर वो मामले से बाहर निकल गए हैं। तो आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करना है कि अब कानूनी इसके क्या उमूर हैं, आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत और फिर पंजाब की सियासत चूँकि डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है हमारी विफाक की पॉलिटिक्स को, तो वहाँ ये किस तरह लिंक होगा। मईशत की जो इस वक्त सूरत हाल है, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, इसका उस पर किस तरीके से मज़ीद जो इफ़ेक्ट है वो पड़ सकता है। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमें कुछ ही देर में हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA हैं जावेद अख्तर साहब। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट है पंजाब से वकला विंग के मलिक आसिफ याकूब साहब, वो भी हमें इस वक्त लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। मैं पैनल पर मौजूद तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती लम्हात में से प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आसिफ याकूब साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा और पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, कल का दिन काफ़ी हंगामों भरा रहा। आसिफ अली जरदारी पंजाब में मौजूद हैं और काफ़ी मसरूफ़ दिन गुजारा, मुलाकातें भी हुई और फिर उसके बाद हमने शाम में देखा कि ये फ़ाइल कर दी गई नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या कहेंगे सारे मैटर पर? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ सुभान भाई आपका। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पंजाब की पॉलिटिक्स में एक नया रुख शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जो कुछ पंजाब में पहले होता रहा है, आप ये देखें कि पंजाब के साथ बहुत बड़ी, हालांकि ये आईनी तौर पर बहुत बड़ा सूबा है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती रही है कि अब तक कोई अच्छी
एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं रही। महबूबदार साहब थे तो वो इतने मजबूत और कद काठ वाले नहीं थे। उसके बाद वसीम अकरम प्लस जिसको कहा गया था, उसने पंजाब के साथ जो जुल्म और ज्यादती की। उसके बाद जनाब परवेज इलाही साहब आ गए। तो परवेज इलाही साहब हालांकि जो इनका पिछला दौर हुकूमत था वो बहुत अच्छा उन्होंने गुजारा था, लेकिन इसमें जो चूंकि उनकी लगाम जो है वो खान साहब के हाथ में थी और वो काम ना कर सके यहाँ पर। तो अब ये देखिए कि गवर्नर ने वजीर आला को ये कहा है कि आप जो है वो अपने 186 अरकान पूरे करके दिखाएं। तो इसमें यह है कि ये तो कहते हैं कि हमारे पास तो ज्यादा तादाद है, अगर इनके पास ज्यादा तादाद है तो आए ना इधर और ये पूरे करके दिखाएं 186 अरकान। अच्छा मलिक साहब, चूँकि काफ़ी सारे सवालात हैं और प्रोग्राम का वक्त जो है वो महदूद होता है, तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन करता रहूँगा और आप उस पर अपना जो पार्टी का मौक़िफ़ है वो देते जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर अब बहुत ज़्यादा जो इतराज़ उठाया जा रहा है वो दो है। एक तो ये है कि जिस वक्त गवर्नर की जानिब से आप लोग ये क्लेम करते हैं कि पहले उनके पास ख़त भेजा गया है और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस मूव का जो प्रोसीजर है वो असम्बली के अंदर जो सेक्रेटरी थे उनको दिया गया है, लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस वक्त गवर्नर उनको कह चुके हैं ऑलरेडी, देन फिर क्या ज़रूरत बाकी रह गई थी? क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास नंबर गेम पूरी है 186 की, तो फिर तो ऑटोमेटिकली जब वज़ीर आला पंजाब सीएम जब असम्बली में जाकर गवर्नर के अहकाम पर एतमाद का वोट लेते तो वो ना ले पाते, बकौल आपके नंबर के आपके पास हैं, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने नहीं रहना था। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने उसके साथ दोबारा ही है तहरीक अदम एतमाद भी पेश कर दी? ये देखें, ये हमारा था प्लान ए। ये था कि हमने गवर्नर ने उनसे मांगा कि आए जी आप अपने अरकान पूरे करके दिखाएं। देखें, आईनी तौर पर अगर वो अपने अरकान पूरे कर देते हैं, अगर वो अपने अरकान पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शुरू हो जाएगी। अगर वो अपने पूरे नहीं कर सकते तो कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोगों ने ये, चूंकि मैं रात वहां पे था, लाहौर में ही था, तो उस वक्त ये जो डिस्कशंस होती रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हम अभी पब्लिक में नहीं बता सकते कि प्लान बी भी है, डी भी है, ठीक है ना, सी भी है और डी भी मौजूद है। तो अब ये प्लान ए है जिसके तहत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को उनकी तमाम इत्तेहादी पार्टियों और जनाब शुजात साहब समेत तमाम लोगों ने तमाम टास्क जो है जरदारी साहब को दे दिया है कि आप जिस तरीके से इसको। जी ठीक है मलिक, ठीक है आसिफ याकूब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। कि अगर गवर्नर साहब जो है वो गवर्नर साहब के देखे ना, इन्होंने पिछली दफा असेंबली में, इन्होंने कौमी असेंबली में क्या किया था, इनके डिप्टी स्पीकर ने, ठीक है जी, स्पीकर ने क्या किया था, तो वो हमें ये डर था कि ये आईनी प्रोसेस जो है वो इसको सबोताज करने की कोशिश ना कर लें, तो इसलिए हम लोगों ने गवर्नर साहब ने पहले इनसे वो मांग लिया, ठीक है, कि आप अपना जो है वो अरकान पूरे करके दिखाएं। आप पे अराकीन जो है वो उनका एतमाद नहीं रहा, अगर ये वो पूरे कर लेते हैं तो फिर इस पे डिबेट होगी ना, इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, फिर हमने 186 पूरे करने हैं। चलें ठीक है आसिफ, 186 पूरे, ठीक है आसिफ याकूब साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। कर्नल साहब ज़रा ये बताइएगा कि क्या ठीक है आइन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आप अदम एतमाद की तहरीक भी पेश कर सकते हैं, और गवर्नर के पास भी ये आइन ने उसको इख्तियार दिया है कि वो अगर महसूस करे कि वज़ीर आला के पास अक्सरियत का एतमाद का वोट बाकी नहीं रहा तो वो उनको कह सकता है कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए। मगर उसके अंदर आइन ने एक ये भी तो तरीक़ाकार बताया ना कि वो क्या हालात होंगे, क्या उसका सिनेरियो होगा जब वो कह सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त वाक़ईतन हालात इस काबिल थे कि उनको ये इक़दाम उठाना पड़ता, या सिर्फ पंजाब असम्बली के तहलील को रोकने के लिए प्लान किया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। दूसरा, अभी आसिफ भाई ने पूरी डिटेल आपको बता दी है, ये डिटेल है, बस एक थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें कि ये टाइम लाइन का चक्कर है। ये जो दो चीज़ें हैं ना, अदम एतमाद की तहरीक पेश करना अपोजिशन की जानिब से और गवर्नर का चीफ मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना, इसके अंदर 35 मिनट का फ़र्क है। अदम एतमाद की तहरीक पूरे राइट शार्प 9 बजे जमा हुई है, और जो अदम एतमाद का वोट लेने का डायरेक्शन गवर्नर की तरफ से ये रात 9:35 पे आई है। अभी आपने बात की, वो स्पीकर साहब फरमा रहे हैं कि वो सेशन चल रहा है और सेशन में हम ये नहीं कर सकते
तो वो स्पीकर साहब किसी और हवा में है, वो भी जमीन पे आ जाएंगे। कल रात पूरे 9 बजे असेंबली के अंदर सेक्रेटरी असेंबली को ये रिसीव कराई गई है, एप्लीकेशन रिसीविंग दी है इसकी। कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा वो सारी डिटेल। तो अगर ऐसा कोई मामला होता, ऑब्जेक्शन होता, सेक्रेटरी रिसीव ना करता, सेक्रेटरी रिसीव करके उसे फाइल कर दिया है और उसके ऊपर फिर रात 9:35 पे उन्होंने इत्मीनाद का वोट लेने के लिए उनको कही। दो अलग चीजें हैं, इत्मीनाद का वोट और है और अदम इत्मीनाद और है। तो दूसरा जो आप पूछ रहे थे कि ये होने क्या जा रहा है और क्या गवर्नर ऐसा कह सकता है, गवर्नर ऐसा कह सकता है। गवर्नर के लेटर को आप गौर से पढ़े, उसमें गवर्नर साहब ने एक बात नहीं लिखी, ना उन्हें लिखनी चाहिए थी, ना वो लिख सकते थे, कि उनको ये इत्मीनाद है। उन्होंने लिखा है कि आई एम कन्विंस्ड कि इनके पास इत्मीनाद का वोट नहीं है। इत्मीनाद का वोट इसलिए नहीं है कि पीटीआई के पास जो बंदे हैं और जो उनके साथ जो जितने भी हैं वो 180 हैं। यही मामला नॉनली द पीपल्स पार्टी का, इनके पास अपने नॉनली पीपल्स पार्टी और जो आजाद इनके साथ हैं जैसे जुबलू मुसल वगैरह, ये भी 180 है। जो फैसला कुन ताकत है वो है काफ लीग की। काफ लीग के आदमी नून लीग के साथ बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी के साथ तो इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी, उधर बैठ जाएंगे तो उनकी गवर्नमेंट बन जाएगी। तो चौधरी शुजात हुसैन साहब का उसमें जिक्र मौजूद है गवर्नर के लेटर में। चौधरी शुजात हुसैन रिकॉर्ड में है कि वो अब इसके साथ नहीं है। तो एक उनके 10 एमपीए में से एक चौधरी परवेज़ इलाही को छोड़ दें तो बाकी 9 जन से वो चौधरी शुजात साहब के पास हैं। और चौधरी शुजात साहब ये मैसेज गवर्नर को दे चुके हैं कि हम इस सिस्टम के साथ नहीं है। तो गवर्नर अभी फिर कन्विंस्ड है कि 186 पूरे नहीं कर सकेंगे, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और इत्मीनाद का वोट लेने को कह दिया। ये बुध आ जाएगी, बुध को 4 भी बज जाएंगे और फिर ज्यादा से ज्यादा रात के 12 बज जाएंगे। रात 12 बजे से पहले ये इजलास होना आइन की जरूरत है। गवर्नर एक आइनी होता है, गवर्नर का ये ऑर्डर है, ये बाकायदा नोटिफिकेशन की सूरत में इशू हो चुका है। अब ये 4 बजे इजलास होगा। लेकिन राजा साहब आपके सारे पॉइंट्स वैलिड हैं, लेकिन सवाल तो अपनी जगह पर अभी भी बरकरार है कि क्या इस वक्त मुल्क के अंदर सच आइनी ज़रूरत पेश आ गई थी कि गवर्नर ने वज़ीर आला से कहा कि आप एतमाद का वोट लें, जबकि सबको मालूम है कि जुमे वाले दिन असम्बलियों की तहलील है, उसके बाद इलेक्शन के हवाले से बढ़ना है। बल्कि अंदरूनी खाना ख़बरें तो ये भी हैं कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इसके ऊपर कुछ जमातों के जो लीडरान हैं वो मुत्तफ़िक हो गए हैं, चंद एक को मुत्तफ़िक करवाना बाकी है। तो मुल्क के लिए ज़्यादा बेहतर ये नहीं था कि इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, बजाय इसके कि दोबारा आइनी बहरान पैदा किया जाए, फिर अदालतों में रात 12 बजे दरवाजे खटकें, तो एक दफ़ा फिर वही सिनेरियो बनने जा रहा है। ज़्यादा बेहतर वो नहीं था? नहीं, यहाँ पे अदालतों के दरवाजे कोई नहीं खटकेंगे। रात जिस वक्त घड़ी 12 हो जाएगी तो ये अदम एतमाद खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी अगर इस पर वोटिंग ना हुई या सुबह असम्बली का इजलास ना हुआ। रात 12:01 पे ये मौजूदा वज़ीर डी नोटिफाई हो जाएंगे, इनका ऑफिस सीज कर दिया जाएगा, ये अपने ऑफिस में नहीं जा सकेंगे, इनका स्टेटस वज़ीर आला पंजाब का नहीं रहेगा। तो दूसरा जो है कि आपने जो पहले से बात की है सॉरी, कि ये जो मामला है ना, जब एक गवर्नर है, गवर्नर को एक बात पता है, एक पार्टी जिसके 10 मेंबर हैं, वो पार्टी का जो हेड है चौधरी शुजात, वो गवर्नर को कहता है कि जी मैं इसके साथ नहीं हूँ और मेरी पार्टी इसके साथ नहीं है। जब गवर्नर खुद ही कन्विंस्ड है कि इस आदमी के पास, मौजूदा वज़ीर आला के पास 186 लोग मौजूद नहीं है, तो अगर वो ये एतमाद का वोट लेने का नहीं कहता तो फिर गवर्नर अपने ओहदे से बदजानती करता है, गवर्नर आइन की खिलाफ वर्जी करता है। तो गवर्नर ने जो किया ठीक किया। अभी आसिफ कह रहे थे आपको कि ये कह रहे हैं हमारे बंदे हैं तो आए, बंदे लाए, अपने 186 पूरे करें और पूरे करने के बाद असेंबली तोड़ दें और जो चाहिए करें, इन्हें किसी ने नहीं रोका, लेकिन शर्त ये है कि 186 पहले पूरे करें। ठीक है राजा साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपी जावेद अख्तर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जावेद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आ रही है जी जी। अच्छा, जिस तरीके से आप भी चूँकि असम्बली के ही मेंबर हैं और इस वक्त सीएम पंजाब के हवाले से बहुत ज़्यादा मामला गर्म है, दो तरफ से उन पर अपोजिशन ने वार किया है। एक तो नो कॉन्फिडेंस मूव पेश की गई है, फिर गवर्नर ने भी कह दिया कि आप एतमाद का वोट लें। क्या समझते हैं हालात अब किस जानिब जाएंगे? क्या सीएम पंजाब आप लोगों की तरफ रहेंगे, पीटीआई का वो पार्ट रहेंगे, या वो चौधरी शुजात के साथ मिलकर किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे? ये जो घंटे कर रहे हैं, ये पहले भी कहते थे नहीं
ना परवेज इलाही साहब कहीं जाएंगे और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह इनके ख्वाब पूरे होंगे। इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे जो ये सोच रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे इन्होंने एतमाद ले आए हैं, सिर्फ ये लोग अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये इतना कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा ना करें, ये इलेक्शन ही करवा लें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ये 2 दिन बाद असेंबली इंशाअल्लाह देख लेना उनकी हो जाएंगी, कर देंगे खालसा। लेकिन जावेद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर तजज़ियाकार हैं कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब, उन्होंने तो ये क्लेम किया है कि 12 बजे अगर इजलास उस दिन 4 बजे नहीं होता जो गवर्नर ने ख़त लिखा है तो ऑटोमेटिकली 12:01 पे ये तहरीक कामयाब हो जाएगी और वज़ीर आला अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे। तो इस आइनी सूरत हाल से निमटने के लिए आपके पास कोई प्लान ए बी हो और अगर वो आप डिस्कस करना चाहें। कल के इजलास में इंशाअल्लाह ताला इनको अंदाजा हो जाएगा। जी ठीक है। मलिक आसिफ याकूब साहब एमपी हमारे जी 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 जो कल का इजलास टाइम जो दिया गया ना, इंशाअल्लाह ताला सारे तो बिल्कुल हम हर तरह तैयार हैं, हम हर तरह रेडी हैं। इंशाअल्लाह इनको पहले भी शिकस्त हुई थी, नाकामी हुई थी, अभी इनको होगी इंशाअल्लाह। ठीक है। मलिक आसिफ याकूब साहब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, ये तो बड़े पुरएतमाद हैं। वो कहते हैं कि ये पहले भी नाकाम हुए और अब एक मरतबा फिर ये देख लेंगे, कल का सिर्फ वक्त आने दें। क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई बड़ा सरप्राइज तैयार है जो एंड टाइम पे आपको मिलेगा? सर देखें, मेरे प्यारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, ठीक है, ये तो बड़ी प्यारी सी बात है। देखें ये अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं, इनके पास बंदे पूरे हैं, परवेज इलाही नहीं भाग रहा या कोई भी दूसरा तीसरा नहीं भाग रहा, तो ये तो सिंपल सी बात है। गवर्नर ने इनको कहा है कि आप जनाब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए, तो ये चुप करके जाएं और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आए। ये तो उल्टा जो है आप ये देखें। अच्छा, ये बात जो आप पहले कर रहे थे ना कि ऐसी नौबत आ गई, आप देखें एक कॉन्स्टिट्यूशनल, मैं आपको एक यकीन दहानी करा रहा हूं, आज हमारे लीडरान ने भी कराई है, मैं भी ये यकीन दहानी करा रहा हूं कि पंजाब में जो भी होगा वो गैर-आईनी नहीं होगा। पीडीएम की गैर-आईनी इकदाम नहीं उठाया जाएगा, तमाम आईनी इकदाम उठाए जाएंगे और वो हमारा राइट है। ठीक है आसिफ याकूब साहब, लेकिन रही बात एक मिनट अच्छा सर, एक मिनट, जी, रही बात ओछे हथकंडों की, तो ओछे हथकंडों पर तो ये उतर है, आपको ये कह रहा है आईनी देखें, ये एक आईन गुंजाइश है ना, तो गवर्नर है वो वजीर आला को कह सकता है हालात के मुताबिक कि भाई आप जो है वो आप पे जो है मुझे ये लग रहा है हालात ऐसे हैं कि आप पे लोगों का एतमाद नहीं रहा, उन लोगों का जिनको जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं, जब उसको नहीं रहा एतमाद तो आप जो है वो अपने बंदे पूरे करें, ले आए इधर मैदान में बंदे पूरे 186 बंदे पूरे करके दे दें, आप गवर्नमेंट करें, हम लोग पीछे हट जाएंगे। ठीक है मलिक आसिफ याकूब साहब, मलिक साहब सुने, एक मिनट सुने। नहीं होगा इस दफा पंजाब में बॉस मौजूद है, आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद हैं, इस दफा पंजाब में कुछ अच्छा होने वाला है। आसिफ याकूब साहब आपकी बात दुरुस्त है, आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं इससे एक स्टेप आगे जाना चाहता हूँ। चले मान लिया कुछ देर के लिए कि आप लोगों के बॉस मौजूद थे, जो आप लोगों ने प्लान किया, प्लान ए वही कामयाब हो गया, वज़ीर आला पंजाब अपने ओहदे पर नहीं रहते, देन उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद का जो सिनेरियो है मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ, उसके ऊपर फिर आप जवाब भी दीजिए और अगला सिनेरियो भी हमें बताइए। देखें हमारे पास 2 तरह की इतलात मौजूद हैं। एक इतला ये है कि कल जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने एक ख़ासा मसरूफ़ दिन गुजारा है आसिफ अली जरदारी के साथ, और आलमोस्ट हमारे पास ये ख़बर मौजूद है कि उनको सीएम शिप की ऑफ़र भी की गई है और इस वक्त बॉल आसिफ जरदारी की कोर्ट में डाली गई है कि जिस तरीके से वो कहेंगे उस तरीके से एमपीए के कैंडिडेट का फैसला हो जाएगा। अच्छा, दूसरी खबर जो अब से कुछ देर पहले की है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो ये है कि चौधरी सालिक हुसैन जो कि शुजात हुसैन एंड कंपनी ग्रुप में शामिल हैं, उन्होंने एक शर्त रखी है पीडीएम के सामने। उन्होंने कहा कि हमारी कुछ शराइत हैं, अगर आप वो मान लेते हैं तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज़ फिर हम अलहदा ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि चौधरी ज़हूर हुसैन की जो आबाई नशिस्त थी वहाँ से इलेक्शन मैंने लड़ना है, अगर ये मुतालबा मंजूर है तो फिर परवेज़ इलाही के साथ भी इत्तेहाद हो सकता है। तीसरी खबर यह है कि नवाज़ शरीफ ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब कह दें परवेज़ इलाही के लिए तो फिर हमारी तरफ से भी सीएम के कैंडिडेट वही होंगे। तो अगर ये चीज़ मूव हो जाती है, कामयाब हो जाती है, देन नेक्स्ट क्या होगा? आप तो आपस में ही वज़ीर आला के कैंडिडेट के लिए लड़ते रहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये किसी का ख्वाब जरूर हो सकता है। आप जो बात ये कर रहे हैं ना,
जरदारी साहब और जो है अपना नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही है कि अगर वजीर आला जो है, मौजूदा वजीर आला जो सीएम है परवेज इलाही साहब, अगर 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 उनकी शोर्टी जो शुजा साहब दे दें और वो मुस्तीफा हो जाए, जो कि गालिबन मुझे ये लग रहा है कि शायद वो इस्तीफा दे देंगे, तो ये सारा पॉसिबल है जो आप कह रहे हैं। जहां तक बात ये है कि सालेक हुसैन साहब ने कोई कंडीशन जो नून लीग और उससे रखी है जरदारी साहब के साथ, तो उन्होंने मशरूत गैर मशरूत तौर पर वो जरदारी साहब के साथ हैं, उनकी कोई शर्त नहीं है। जरदारी साहब मतलब पीडीएम जरदारी साहब और जो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और बाकी जो दोस्त हैं उनके साथ किसी किस्म की कोई अच्छा मलिक साहब, आपने कल आप नहीं है, लेकिन ये बात, इतनी बात जो मैं मौजूद था उसमें ये बात जरूर की गई जरदारी साहब की तरफ से कि जो है वो अगर देते हैं दूसरा परमिशन, अगर ये छोटी देते हैं शुजा साहब परवेज इलाही साहब की, तो फिर इकट्ठे चला जा सकता है परवेज इलाही साहब। ठीक है आसिफ याकूब साहब, वो बात तो ठीक है। यही है कि वजीर आला के कैंडिडेट तमाम पार्टियों ने, हम आपस में लड़ लुड़ नहीं रहे बिल्कुल भी, तमाम पार्टियों ने ये जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को ये जो पंजाब का जो है इस वक्त सियासी बहरान, इसको हल करने की जो कुंजी है, चाबी है, की है, वो जरदारी साहब के हाथ में उन्होंने दे दी है। जरदारी साहब जो फैसला करेंगे वो तमाम इत्तेहादियों को मंजूर होगा। ठीक है। अच्छा कर्नल रिटायर्ड राजा वसीम साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। सर देखें, काफ़ी सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं, वज़ीर आला के कैंडिडेट के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। परवेज़ इलाही पर अगर शुजात साहब एग्री हो जाते हैं तो फिर वो भी कबूल होंगे, और अगर वो नहीं एग्री होते तो फिर नया वज़ीर आला ले आएंगे। ये सारी बातें चल रही हैं। सर इसमें मुल्क कहाँ पर है, मुल्क के लोग कहाँ पर हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसका जिक्र कहाँ हो रहा है? अगर आप वो समझते हैं कि परवेज़ इलाही बहैसियत लीडर या सीएम नाकाम हो चुके हैं, तो फिर तो बात ये होनी चाहिए थी कि कौन सा कैंडिडेट हो जो मुल्क को या सूबे को आगे लेकर जाएगा। मगर यहाँ तो आपस में एक दूसरे को राज़ी और कायल करने की बातें हो रही हैं। तो सर ये आइन का सहारा लेकर क्या करने की कोशिश हो रही है? देखिए सुभान, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, वफाक के प्राइम मिनिस्टर या फिनांस मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, न प्लानिंग साइड की बात हो रही है। सर सबसे बड़ा सूबा है जी, सबसे बड़ा सूबा है। अब देखें इस वक्त जो हालात आप के पीछे के देख रहे हैं, वहाँ 10-12 साल से गवर्नमेंट चली आ रही है, सूबा बैंक करप्ट हो चुका है, उसके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में चलाने के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए पैसे नहीं, और वफाक उन्हें पैसे देता है तो वफाक उतने ही देता है जितने जिंदा रहने के लिए जरूरी है। अब वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि पंजाब भी उसी कंडीशन में चला जाए। तो मेरा ख्याल है कि इस स्टेज पे पंजाब हुकूमत का बदल जाना, इस वक्त आप देख रहे हैं जब से परवेज इलाही साहब आए हैं, आने के बाद ये मुसलसल इजलास एक चल रहा है, और मुसलसल हर रोज 200 अरब 600 अरब 400 अरब उस एमपीए को दे दो, 600 अरब उसको दे दो, 2000 अरब उसको दे दो, इतने 1000 किलोमीटर रोडें बना दो, ये कर दो, ये कर दो। ये मुसलसल पंजाब के वसाइल पर डाका टल रहा है, मुसलसल सियासी रिश्वत दी जा रही है। वफाक या कोई भी मुबवतन पाकिस्तानी ये नहीं चाहता कि पंजाब भी केपी की तरह डिफॉल्ट कर जाए, और यहाँ पे भी वो हालात हो कि तनख्वाहों के पैसे ना हो, टीचर्स भूखे मर रहे हो, हॉस्पिटल हमारे बंद पड़े हुए हो। केपी आपके सामने है, मैं आपको ना ये ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ, ऐसे ये टीवी रेडियो की बात नहीं है। जो हालात वहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है। तो इस वक्त इसका चले जाना, जब से परवेज इलाही साहब आए हैं पाकिस्तान, अभी ये जो आपके साथ एक एमपी साहब बैठे हुए, उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की कि पहले भी नाकाम हुए तो ये भी नाकाम होंगे। मुझे नहीं पता समझ आई कि पहले कब नाकाम हुए। अगर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर बना तो वो पीडीएम की नाकामी नहीं थी, वो एक अदालत का फैसला है, उसे अदालती वज़ीर आला कहा जाता है। तो वो अदालत ने उसको बिठा दिया, वो वज़ीर आला बन के बैठ गया। वो कोई एतमाद से एतमाद का वोट लेके आया, कोई ईवान ने उसको मुंतखब किया। वो तो 18 आदमी अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के इस्तीफा देते हैं तो वो उनके वोट भी काउंट नहीं होंगे और वो आदमी डी सीट भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, वोट काउंट होंगे, ये डी सीट होंगे, और फिर लोअर हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, वोट भी नहीं काउंट होंगे और डी सीट भी हो जाएंगे। ये मतलब ये एक ही अदालत 3 फैसले देती है, 2 और 2 का जवाब 4 भी देती है, 6 भी देती है, 8 भी देती है। तो ये सिर्फ अदालतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में इस एक मैस मचाया हुआ है, बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। और ये सारी जो तबाही इस वक्त हमारे पास इस साकिब निसार से शुरू हुई थी, मौजूदा अदालतों तक ये सिस्टम चला आ रहा है।
तो ये अदालत का एक फैसला था, एक गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था। ये फैसला भी चैलेंज हुआ है, इसका भी फैसला आपके सामने आ जाएगा। तब तक ये ठीक है, का ये जुल्म का दौर ना बहुत लंबा नहीं होता, ठीक ये है, खत्म हो जाना है और इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएगा। चलें ठीक है। कर्नल साहब आपका पॉइंट आ गया। जी जावेद अख्तर साहब, अच्छा अभी आपने इससे पहले कहा था कि इनको एक मरतबा फिर शिकस्त होगी। लेट्स सी, हम कहानी का दूसरा रुख भी देखते हैं। अगर इस मरतबा आप लोगों को शिकस्त हो जाती है और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होते, तो फिर ज़ाहिर असम्बली या तहलील नहीं होंगी। उसके बाद फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता। मैंने तो एक ही बात यही कही है कि कल 4 बजे उन्होंने इजलास बुलाया है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी हमें। चलें ठीक है, ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर अपने अख्ताम को पहुँचा। फ़िलहाल सुभान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।